हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसके पहले का जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ था एम के प्लस पॉइंट पे, वो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड दो पेपर सॉइल मैकेनिक्स और आरसीसी का वीडियो था। मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन बीच में कोविड-19 का सिचुएशन आ गया, जहाँ पे क्या है हमें कुछ प्रॉब्लम फेसिंग हुआ। उस प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग क्लास का जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूँगा, लेकिन यहाँ जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए विद्यार्थी, ये जो आपको वीडियो जो रहेगा, आपको बिहार बोर्ड हो या तो फिर आपको सीबीएसई, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कोई और भी बोर्ड हो जिनको ये सारा चैप्टर क्या है पढ़ना है, रिक्वायरमेंट है, वो भी इस वीडियो को यूज में ला सकते हैं। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का जो वीडियो है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे मैं जो नोट्स आपको बताऊंगा वो आपको इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा हिंदी में भी। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उनको लिए प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाय लैंग्वेज में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ जो नोट्स रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। जहाँ आपको लगे कि नहीं यहाँ हिंदी हमको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप हिंदी वहाँ लिख लेना। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, इसलिए जहाँ भी आपको लगे कि नहीं यहाँ हिंदी हमको लिखना है, वहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और वहाँ पे हिंदी आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ बताता हूँ। फिर आपको प्रत्येक चैप्टर में जितना भी टॉपिक रहेगा उन सभी टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको वो सारा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, और रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। सेकंड जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। थर्ड आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण। फिर आपका जो है फिफ्थ चैप्टर वो आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समानांतर श्रेणी। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। फिर आपका जो सेवंथ चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। फिर आपका नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक आप यहाँ पर पढ़े हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, उस सब के बारे में क्या है ये चैप्टर में आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है सर्कल्स है। फिर आपका जो 11th चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं। सर्कल्स मतलब आप नोट कर लेना क्या चीज, आप वृत्त। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसके बाद आपका क्या है 12th चैप्टर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टैटिक्स है यानी कि इसमें क्या होगा, सांख्यिकी। उसके बाद आपका लास्ट जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ये सारा आपको चैप्टर मैं यहाँ बता दिया हूँ। ये सिलेबस आपका 10th क्लास का। अब देखिए रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर मैं स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे जितना टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो सारा टॉपिक पे आपको ब्रीफली में डिस्कस करके मैं बताऊंगा। आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर बनाना है, तो फर्स्ट चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल रहेगा तो उसके पहले जो भी थ्योरी रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा। उसके बाद चैप्टर में मैं इन करूंगा, वहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको कहीं अगर जो दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लेना। मेरा नंबर 7488712022 है, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप प्रॉब्लम को पूछ लेना। अगर जो आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो, तुरंत आप चाहते हो कि नहीं तुरंत मैं इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं, तो आप तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए या तो फिर आप नॉर्मल कॉल कीजिए। मैं आपको वहाँ पूरी तरह से हेल्प करूंगा। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर मैं आज स्टार्ट करूंगा। इसमें जितना भी होगा उतना कोशिश करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो बचा रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको वीडियो बनाकर आपको सारा कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास का रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ये आपको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ।
इसमें देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या में यानी कि रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर है, उसके बारे में यहाँ बताता हूँ। फिर आपको प्रत्येक टॉपिक पे क्या है ब्रीफली में डिस्कस करके आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। यहाँ क्या सबसे पहले आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, रियल नंबर्स के जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसके बारे में बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। सेकंड आपका क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। थर्ड आपका क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए यहाँ लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड क्या है, यहाँ पे भी लिखा हूँ यूक्लिड। तो यहाँ टेंशन लेना नहीं है, यहाँ पे क्या टोटल जो टर्म आपको दिख रहा है टोटल टर्म के बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे ये सब क्या है इससे आप परिचित हो जाओगे, आपके लिए ये सब क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक का है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर आपका फिफ्थ जो टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। फिर आपका सिक्स जो टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। फिर आपका लास्ट में जो मैं लिखा हूँ समरी लिखा हूँ। तो समरी कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी कि ये सब जो सारा आपको बताऊंगा ना तो इसका क्या है एक शॉर्ट में आपको वहाँ पे आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्या है कि ये सारा चीज जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको एक बार क्या है रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है सबसे पहले मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पहले मैं बता देता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या है विद्यार्थी, आप ऐसे भी खुद सोचिए कि गणित में यानी मैथ में आप क्या करते हैं, नंबर्स होता है, डिजिट्स होता है, लेटर्स होता है, यही सब को यूज करते हैं ना। उसके बाद आपका क्या है मैथ आपको बनता है। जैसे कि 2 + 2 तो 4, तो 2 और 2 यहाँ पर क्या डिजिट लिए उसको जोड़ें तो फिर आपका क्या एक नंबर बना यानी डिजिट बना। जैसे x + x तो क्या हो गया 2x, तो हाँ x लेटर है, दोनों को जोड़ें तो 2x हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि मैथ में हम खेलते हैं क्या चीज़ के साथ, नंबर्स के साथ, डिजिट के साथ और लेटर्स के साथ। इसलिए यहाँ पर जो डिफिनीशन मैंने लिखा हूँ प्लेइंग विथ नंबर्स एंड डिजिट्स और लेटर कॉल्ड मैथमेटिक्स, ये आपका डिफिनीशन हो गया मैथ का। दूसरा भी आपको एक डिफिनीशन दिया हूँ कि द लॉजिकल स्टडी ऑफ शेप मेजरमेंट सिलेक्शन अरेंजमेंट ETC इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो ये समझ में आ गया तो अगर जो आप चाहते हो कि सेकंड भी डिफिनीशन मैं नोट करूं तो ये भी डिफिनीशन आप नोट कर लेना। ये दोनों क्या है आपका मैथमेटिक्स का डिफिनीशन है। देखिए विद्यार्थी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि 2 + 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पर ये क्या है मैथ में आपको पढ़ना रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए डिजिट को क्या किए जोड़े तब आपका क्या आया 4, एक डिजिट आया यानी नंबर है। तो यहाँ पर क्या नंबर के साथ खेले ना। यहाँ देखिए लेटर x + x तो कितना हो गया 2x, यहाँ लेटर के साथ खेल रहे हैं। तो यही सारा चीज क्या है आपको मैथमेटिक्स है। यहाँ देखिए आपको क्या बताएं द लॉजिकल स्टडी ऑफ शेप मेजरमेंट सिलेक्शन अरेंजमेंट ETC इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे एक यहाँ क्या आयत यानी कि रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 2 मीटर है और विड्थ आपका 1 मीटर है। लेंथ आपका 2 मीटर, विड्थ आपका 1 मीटर। यहाँ एरिया पूछ रहा है और पेरीमीटर पूछ रहा है। तो इसको निकालना है यानी कि इसको मेजरमेंट मतलब मालूम करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ABCD क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ लेंथ 2 है और ये 1 है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ आप याद रखना कि एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। फिर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का क्या आपका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो 2L आपका 2 है, B आपका 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो गया 6 हो गया। इसका आप यूनिट याद रखना पेरीमीटर का होता है मीटर। तो इसलिए यहाँ क्या है कि हम क्या किए यहाँ पे जो शेप था इसको मेजरमेंट किए, क्या चीज़ निकालें एरिया और पेरीमीटर। तो ये भी क्या है आपका मैथमेटिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स का डिफिनीशन दिया और ये आपको मैं समझाया हूँ। इसके आगे देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट जो आपका है नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। आप 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़े हैं तो सही है। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो सारा चीज़ आप देखना, क्योंकि आपको जो रियल नंबर बताऊँगा विद्यार्थी ये सारा चीज़ जो मैं बताऊँगा आपको रियल नंबर का डेफिनेशन दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो आपको नंबर सिस्टम मालूम नहीं रहेगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने वो सारा चीज़ पहले बताता हूँ जो आपको यूज होने वाला है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं, फिर आपको आगे जो भी आपको टॉपिक रहेगा उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली करके डिस्कस करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर को मैं डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज नंबर। ध्यान देखिए नंबर का डेफिनेशन में दिया हूँ कि काउंटिंग ऑफ एनीथिंग्स कॉल्ड नंबर, यानी कि किसी चीज को गिनना ही क्या कहलाता है नंबर। एग्जाम्पल दे दिया हूँ, देखो यहाँ 1 2 3, यहाँ आपके पास
3 पेन को यहाँ ड्रॉ किया हूँ और आपसे पूछ रहा है कोई कि ये क्या है, तो बोलोगे आप पेन, बोलेगा कितना है, तो 1 2 3, आप बोलोगे 3, तो 3 क्या एक नंबर है ना, तो ये नंबर आपको कैसे पता चला, आप इसको काउंट किए हैं ना, तो इसलिए इसका डेफिनेशन लिखे काउंटिंग ऑफ एनी थिंग्स कॉल्ड नंबर। तो नंबर का डेफिनेशन आपको यहाँ पता चल गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 1 2 3 4 बुक को यहाँ ड्रॉ किए। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना बुक है, तो आप टोटल जोड़ोगे तो कितना आ गया 4, 4 एक नंबर है ना, तो इस नंबर को कैसे पता किए, काउंट करके ना, इसलिए इसका डेफिनेशन मैंने दिया कि काउंटिंग ऑफ एनी थिंग्स कॉल्ड नंबर। ये नंबर का डेफिनेशन आपको पता चल गया। मैं जितना भी टर्म लिखूंगा आपको प्रत्येक टर्म के बारे में आपको समझाऊंगा, जैसे भी हो, एग्जाम्पल हो, डेफिनेशन भी हो, जैसे भी होगा मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर जो आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करना। कॉन्टैक्ट करने का जैसा भी आपको मन हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या तो पर्सनली कॉल करो, या तो मेल करो, मैं आपको हर तरफ से आपको हेल्प करूंगा। अब देखिए विद्यार्थी, नंबर का डेफिनेशन पता चल गया। अब यहाँ पर बताए हैं नंबर का टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर टोटल जितना नंबर है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फिर आपको प्रत्येक जो नंबर है उसके बारे में आपको एग्जाम्पल और डिफिनीशन दे के आपको अच्छे से बताऊंगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर एक, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर आपको पढ़ना है 10th में, इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये पढ़ना रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th क्लास का एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपका यूजफुल हो, जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताते हैं। तो रियल नंबर आपको पढ़ना है, तो रियल नंबर के बारे में यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगा। तो देखिए विद्यार्थी, ये तो 2 टाइप्स हो गया, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। सेकेंड आपका क्या है, यहाँ टाइप्स में रियल नंबर आया, तो रियल नंबर को बेसिकली 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका रेशनल नंबर, सेकेंड आपका इरेशनल। फिर देखिए रेशनल नंबर को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। फिर देखिए इंटीजर नंबर में आपको 2 प्रकार से यहाँ डिवाइड हुआ, नेचुरल नंबर और जीरो नंबर। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर जो विद्यार्थी, इसको बहुत प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट और परफेक्ट। ये सारा जो आपका टाइप्स है नेचुरल का। और ये आपका जीरो नंबर है, जीरो आप समझ रहे हैं ना कि जीरो जो होता है इसको जीरो नंबर बोलते हैं। तो इंटीजर को मतलब 2 भाग में बांटा गया, एक नेचुरल और एक आपका जीरो। तो नेचुरल में आपको ऑड, इवन जो भी है, प्राइम, को प्राइम और परफेक्ट, ये सारा का मतलब डिफिनीशन और एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर आपको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इसके अलावा एक और टाइप्स होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक ना, यम एफ मैं लिख दिया हूँ, यम से मिक्स और एफ से फ्रैक्शन। अब देखिए जितना भी यहाँ पर नेम में बताया हूँ नंबर का, उस सारा के बारे में क्या है, मैं डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या, डिफिनीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। जितना भी टाइप्स मैं बताया हूँ यहाँ पे नंबर, उसके बारे में यहाँ ब्रीफली डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर बता रहा हूँ, ठीक ना। नेचुरल जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसको मैं पहले बताता हूँ। आपको यहाँ मैं बताया हूँ रियल नंबर, तो रियल नंबर डायरेक्ट नहीं इस पे आ जाना है, आपको जहाँ जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पहले बताता हूँ, फिर आपको टोटल ये सारा जितना भी आपको दिखा रहे हैं टोटल के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर है, तो इसका डिफिनीशन में क्या किया हूँ, देखिए इसका डिफिनीशन में क्या लिखा हूँ, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। यानी कि जो नंबर को काउंट करते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसे काउंटिंग कोई कहेगा आपको स्टार्ट करने के लिए काउंटिंग करो, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से ना, 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक जाना है। तो ये क्या है, काउंटिंग नंबर को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। याद रखना कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। इसमें जीरो ऐड नहीं करना विद्यार्थी। ऐसे आप समझते हो कि आपको काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम बोलेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से नहीं, 1 से करेंगे। इसलिए काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और यही जो नंबर होता है इसको क्या नाम रखा गया है मैथ में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एन से। फिर देखिए आपको नेक्स्ट आपका क्या है, होल नंबर। होल नंबर को क्या लिखे हैं, डिफाइन किए हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड ए होल नंबर। ये जो आपका नेचुरल नंबर है इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है 0, तब ये जो बनेगा आपका हो जाएगा होल नंबर। ये डिफिनीशन में लिख दिया हूँ, और यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल लिखा हूँ। याद रखना आपको कि द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है क्या चीज को, होल नंबर को। नेक्स्ट आपको देखिए क्या बता रहा हूँ, इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे भी आपको मालूम होगा, जो 2 से डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलेंगे, लेकिन नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एग्जैक्टली जो लिखा हूँ ये चीज आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि अच्छा स्टूडेंट क्या है इवन नंबर में फंस जाते हैं और सिर्फ इतना बोल देते हैं जो 2 से डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं इवन नंबर। वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वो गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा मैं बताता हूँ विद्यार्थी। जैसे आपको भी पता होगा या तो आप जान रहे तो ठीक है, एग्जैक्टली का मैटर आपको पता है तो ठीक है। अगर जो आप ये जानते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसे इवन नंबर कहते हैं, वो क्या हो जाएगा आपको रॉन्ग हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी 5 बताइए ऑड है या इवन, तो आप बोलोगे इसके ऑड। लेकिन देखिए आपका जो डिफिनीशन जो 2 से डिवाइड होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, ये डिवाइड हो गया है, तब आप क्या इसको क्या बोलेगा ऑड नंबर, नहीं ये इवन नंबर हो जाएगा। तो आपका डिफिनीशन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसी में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या इवन नंबर, तब ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर 2 टाइम्स लगेगा 1। ये एग्जैक्ट डिविजुअल है नहीं ना, एग्जैक्ट ये नहीं आया है। सिर्फ डिविजुअल बोलोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0, लेकिन रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है 1। इसलिए क्या है आपको ध्यान रखना है इवन नंबर का जब भी डिफिनीशन देना तो आप याद रखना कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजुअल बाय 2 कॉल्ड एज इवन नंबर। एग्जाम्पल में लिख दें 2, 4, 6 etc। उसी प्रकार से याद रखना इसमें ऑड नंबर में कि द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजुअल बाय 2 कॉल्ड एज ऑड नंबर। जो नंबर 2 से परफेक्टली डिविजुअल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे आपको बताया ना, जैसे 5 है, 5 2 से क्या एग्जैक्टली डिविजुअल है नहीं, इसको अगर जो डिविजुअल करेंगे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, नहीं कि आपको ये एग्जैक्ट डिविजुअल नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 5 आपका एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में आप फंसना नहीं, ठीक ना, एग्जैक्ट का जरूर आप मेंशन करना। नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है द नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। देखिए यहाँ फैक्टर नया चीज आया है तो फैक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे विद्यार्थी आपको फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ आपको फैक्टर समझ में आ जाएगा। जैसे 16 मैं ले लिया हूँ तो आप विद्यार्थी 16 ने 4 छोड़ो, पहले 4 पे आओ। जब 4 पे आप क्या है 4 को देखो तो ये क्या क्या चीज़ से डिविजुअल है, क्या क्या चीज़ से मतलब भाग लग जाता है। तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। तो ये जो आपका है ना 1 2 4 इसको क्या बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं। तो 4 का फैक्टर कितना हो गया 3, 1 2 4। अगर जो 6 का पूछेगा विद्यार्थी तो 1 2 3 और 6, ये सारा क्या हो गया ये फैक्टर। तो प्राइम नंबर यहाँ पर क्या बताया हूँ कि प्राइम नंबर वह नंबर जिसका क्या हो सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो, तब उसे क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ 2 3 5 7 etc, ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर है। 2 को देखिए विद्यार्थी 2 का कितना फैक्टर है, ये प्राइम है कि नहीं। तो 2 को अगर जो देखते हैं तो इसका फैक्टर एक 1 है एक 2 है, तो देखिए तो 2 ही फैक्टर है ना, एक हो गया एक अपना आप हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे 5 मैं बताया तो 5 का देखो तो फैक्टर कितना है 1 और 5, ये क्या है 2 फैक्टर है, एक है एक अपने आप, इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर है। 6 को देखते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसको देखिए तो इसका कितना फैक्टर 1 है 2 है 3 और 6 है। तो 1 भी है और 6 भी है, इसके अलावा क्या है 2 और 3 आ गया, यानी कि 2 और हो गया, यानी कि टोटल 4 हो गया। मैं बताया हूँ कितना होना चाहिए सिर्फ 2, एक और एक अपने आप, लेकिन यहाँ क्या है 2 से ज़्यादा है ना, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना विद्यार्थी 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है और जो क्या है आपका इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताएं जो इवेन है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना 2 बताना। नेक्स्ट आपका क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखिए जिसका 2 फैक्टर है उसे तो बोलेंगे प्राइम नंबर, लेकिन 2 से अगर जो ज़्यादा आ गया तो उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। वही डिफिनीशन में लिखा हूँ द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में 4 6 8 10 15, जिससे 4 है तो 4 का देखिए विद्यार्थी आपको मैं बताया हूँ 1 है 2 है और 4 है, तो क्या है एक से ज़्यादा है नया फैक्टर, आपका 3 फैक्टर हो गया, तो इसलिए क्या है ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। इसके आगे देखिए विद्यार्थी आपको मैं बताऊंगा क्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इसका देखिए सबसे पहले डिफिनीशन क्या लिखा हूँ वो बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट इन साइन, यानी जो होल नंबर होता है, जैसे होल नंबर में बताया हूँ 0 1 2 3 4, ये क्या आपका होल नंबर है, उसी के अपोजिट कर देंगे, यानी कि साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, प्लस में तो उसको माइनस में जो कर देंगे तो वो जो आपका कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे आप
इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को याद रखना जेड से या तो आई से सूचित किया जाता है। मोस्टली आप आई से ही देखोगे, इसलिए आप भी आई से ही डिनोट करना। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हूँ, आई बराबर माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये आपको देखिए होल नंबर है। इसी को मैं क्या किया हूँ, इसको निगेटिव साइन करके यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे कि 1 है तो 1 का -1 2 का -2 3 का -3 4 का -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो आपका कलेक्शन हो गया ये आपका हो गया इंटीजर नंबर का। तो इंटीजर नंबर क्या होता है विद्यार्थी कि जो होल नंबर रहता है उसके साथ क्या उसका अपोजिट भी मतलब कि साइन में ऐड करते हैं, तो जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे इंटीजर नंबर। यहाँ देखिए जीरो को मैं नहीं लिखा हूँ कि जीरो का -0 होगा ना, आगे ना पॉजिटिव लगता है ना निगेटिव लगता है, इसको क्या बोला जाता है न्यूट्रल बोला जाता है। इसलिए जीरो को मैं यहाँ -0 नहीं लिखा हूँ, यहाँ सिर्फ जीरो छोड़ दिया हूँ। बाकी ये सब जो है पॉजिटिव में इसका नेगेटिव होगा, माइनस लगा के यहाँ पे बता दिया हूँ। अब देखिए जाते यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इधर निगेटिव में इधर पॉजिटिव में, और ये टोटल है क्या इंटीजर। तो जो पॉजिटिव में रहेगा उसको पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव में रहेगा उसको निगेटिव इंटीजर। और यहाँ जीरो जो है इसको न्यूट्रल या तो जीरो इंटीजर इसका नाम रखा गया है। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि इंटीजर नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के साथ जो रहता है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इसको आई प्लस से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हूँ क्या इन्फिनिटी डॉट 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 4 3 2 1, ये सब क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है। उसी प्रकार से निगेटिव में क्या लिखा हूँ इंटीजर नंबर विथ निगेटिव साइन, ये क्या होगा आपका नेगेटिव इंटीजर, इसको डिनोट किया जाता है आई माइनस से। तो आई माइनस क्या हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपको क्या है जीरो इंटीजर, जीरो के आगे ना पॉजिटिव लगता है नेगेटिव लगता है, आप इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है न्यूट्रल। अब देखिए आपको रेशनल नंबर मैं बताता हूँ। रेशनल नंबर आपको समझ में आ जाएगा, इरेशनल समझ में आएगा, तब आपको जाके समझ में आएगा रियल नंबर। तो देखना रियल नंबर में आपको कितना आपको नंबर यूज होगा, इसलिए मैं आपको जो है पहले जो नंबर था रिक्वायरमेंट था उसके बारे में बताया हूँ। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे आपको रियल नंबर में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या लिखा हूँ कि द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q बराबर नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में देखिए इंटीजर का यूज किया हूँ, तो आपको इंटीजर में पहले नहीं बताता तो आपको रेशनल नंबर समझ में नहीं आता। रेशनल नंबर समझ में नहीं आता तो आपको इरेशनल नहीं समझ में आता। जब ये दोनों समझ में नहीं आता तो ये आपको रियल नंबर भी समझ में नहीं आता। इसलिए पहले क्या है जो भी रिक्वायरमेंट था इंटीजर में बताया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ रेशनल नंबर बता रहा हूँ, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। याद रखना कि p/q के रूप में होगा, लेकिन p और q क्या रहना चाहिए इंटीजर रहना चाहिए, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तब इसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ, ये सारा देख रहे हो, ये सब एग्जाम्पल क्या चीज़ का है रेशनल नंबर के। जैसे 4/6, तो 4 और 6 क्या है आपका इंटीजर है और ये p/q के रूप में है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है ये आपका रेशनल नंबर है। उसी प्रकार से 3 यहाँ 4 है, इसके आगे माइनस लगा दें तो ये आपका -3 और 4 क्या है इंटीजर है ना, और p/q के रूप में ये 0 भी नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, कैसे देखिए ऊपर जो है आपका 0 है, नीचे में एक क्या है छुपा हुआ रहता है 1, तो ये p और ये q और ये दोनों 0 नहीं ना है। उसी प्रकार से ये भी देखिए रेशनल, ये भी रेशनल, ETC कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना विद्यार्थी कि इस प्रकार से अगर लिखा रहा है जैसे 5.12 है तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। आपको पता होगा डेसिमल जब हटाते हैं तो 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 नंबर देते हैं, तो ये p हो गया एक q हो गया, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। इसके बाद देखिए अगर जो इस प्रकार से भी आपको कोई संख्या दिखता हो, इस प्रकार से दिखता हो, तो वो भी क्या है रेशनल नंबर होता है। ये दोनों के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर बस सिर्फ ध्यान में रखो, नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। क्या देखिए रेशनल नंबर के बारे में बता दिया हूँ। अब आइए आप इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर में क्या वो लिखे हैं कि द नंबर्स बीच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसके इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा √3, √3/2, 3.1, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या आपका इरेशनल नंबर है। अब देखिए जाते हैं यहाँ √3 है, तो √3 जो है आप p/q के रूप में लिख सकते हैं नहीं, इसका वैल्यू ही पहले आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो इसलिए p/q के रूप में आप लिख नहीं सकते। जैसे आप यहाँ ये भी बता सकते हो कि सर √3/1 है, तो ये p है एक q है, ठीक है p/q के रूप में तो लिखा, लेकिन ये p/q रूप में जो है आपको क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। p और q जो इंटीजर नंबर है नहीं है, √3 आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या है p/q के रूप में नहीं लिखा सकता है। उसके बाद देखिए √3/2, ये देखिए p है एक q है, ठीक है, ये तो आप बोल दें p/q, लेकिन क्या p और q आपका इंटीजर नंबर है। यहाँ देखिए तो √3 इंटीजर नहीं, इसलिए ये भी क्या है इसको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ p और q क्या आपका इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर नहीं रहेगा तो क्या वो रेशनल होगा, इसलिए क्या है ये आपका हो जाएगा
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या बता दिया, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि p है एक q है, p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन क्या p और q जो कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए, आपको इंटीजर रहना चाहिए, क्या इंटीजर है? नहीं ना, इसलिए क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या लिखा हूँ कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है, सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एग्जांपल मैंने 2/3 लिख दिया, √2/4 लिख दिया, मैंने 3/2 लिखा, 0, ये सब क्या है आपको रियल नंबर। जैसे ये आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है, ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल, तो ये कलेक्शन हो गया क्या चीज़ का, रेशनल और इरेशनल का। तो कलेक्शन जो होता है, जो सेट होता है रेशनल और इरेशनल का, उसका जो नाम रखा गया मैथ में क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया। रियल नंबर समझने के लिए आपको रेशनल और इरेशनल समझ में आना चाहिए। रेशनल में आपको बता दिया हूँ कि p बाई क्यू के रूप में रहेगा, अब p और q क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब इरेशनल में क्या है कि p बाई क्यू के रूप में अगर जो लिखा हुआ भी है, तो आप देखना कि p और q जो आपका है इंटीजर है या नहीं। इंटीजर नहीं रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा इरेशनल। अब देखिए विद्यार्थी, इसके आगे आपको नेक्स्ट जो है आपको क्या है, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक ना। फ्रैक्शन जिसको भिन्न भी बोला जाता है हिंदी में। यहाँ क्या लिखा हूँ, सबसे पहले डेफिनेशन कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ ए होल, यानी एक होल पार्ट का क्या है, आपको इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कौन, फ्रैक्शन। देखिए इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सर्कल ले लिया हूँ, इसको 2 भाग में क्या किया हूँ, डिवाइड किया हूँ। तो एक भाग ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो यहाँ देख रहे दोनों इक्वल है, तो इसलिए क्या यहाँ पे फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। अगर जो इसका फ्रैक्शन पूछेगा तो 1/2, क्योंकि ये पूरा होल जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, इसलिए 1/2 1/2, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आप कैसे निकालें, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किए ना, तो वही लिखे हैं कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ ए होल। ये पूरा का होल का क्या है, इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड में देखिए आपका एक सर्कल है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया, चारों क्या इक्वल है या नहीं, इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका फ्रैक्शन पूछेगा तो 1/4, जिससे इसका पूछ दिया फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इक्वल तो पहले है, तो इक्वल है तो इसलिए फ्रैक्शन इसको निकाल सकते हैं। इसका फ्रैक्शन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1, 4 भाग में डिवाइड किया गया इसलिए 4, तो हो गया आपका फ्रैक्शन। अगर जो आपको पूछेगा विद्यार्थी बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखोगे 1 2 3 4, अगर जो इसका पूछ दिया तो क्या 1/4 लिख दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है और ये जो आपका पार्ट है दोनों इक्वल है नहीं है, इसलिए इसका फ्रैक्शन निकाल ही नहीं सकते। फ्रैक्शन उसी का निकलता है जब देखो क्या टोटल होल जो आपका है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तब फ्रैक्शन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि पूरा का क्या एक इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रैक्शन का हो गया डिफिनीशन। अब देखिए फ्रैक्शन का आपको टाइप्स बताता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आपका थर्ड जो है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखना है कि ए फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ नया चीज आ गया, क्या चीज, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर याद रखना, ऊपर वाला जो होता है विद्यार्थी उसको अंश आप हिंदी में बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो अंश को नोमिनेटर बोला जाता है और जो हर होता है इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो मैं क्या बताया हूँ कि अगर जो नोमिनेटर कम रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से, तब इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ 3/5 ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ 3 जो है स्मॉलर है, 5 जो है लार्जर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इसका जस्ट अपोजिट, ठीक ना, नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए आपका ऊपर जो अंश है यानी नोमिनेटर जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, हर से। हर क्या है आपका डिनोमिनेटर 5 है, तो ये 9 क्या है, ज्यादा है 5 से, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको डेफिनेशन में लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखा हूँ कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन अगर जो देखना, तब वहाँ जो फ्रैक्शन आपको दिखेगा वो हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। इट इज बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो होता है बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। एग्जाम्पल में मैं लिखा हूँ 2.1/3, तो इसको क्या है 2.1/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि यह देखिए आपका एक फ्रैक्शन है और उसमें क्या है आपका नेचुरल नंबर भी आपको ऐड किया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन।
नोट में मैं क्या लिखा हूं कि इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन। ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा नोट में क्या लिखा हूं कि एन इम्प्रोपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। एक जो आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन रहता है, इम्प्रोपर फ्रैक्शन, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या चीज में, मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ देखिए विद्यार्थी, 2 पूर्णांक, हिंदी में अगर जो आप बोलेंगे तो 2 पूर्णांक 1/3, इसको अगर जो आप कन्वर्ट करेंगे तो द्वितीय छो 1 7, 7/3, ये क्या आपका एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन है। देखो यहाँ 9, यहाँ 5, इम्प्रोपर था ना। यहाँ देखिए ऊपर में आपका क्या है, बड़ा है, नीचे छोटा है, तो आपका नोमिनेटर बड़ा रहता है डिनोमिनेटर से, तब इसको क्या बोला जाता है, इम्प्रोपर फ्रैक्शन। तो ये देखिए आपको मिक्स फ्रैक्शन था, लेकिन इसको कन्वर्ट क्या चीज में कर दिए हैं, आपको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में। आप याद रखना कि इम्प्रोपर फ्रैक्शन को भी चेंज किया जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 7/3 है तो इसको चेंज कीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ 7, यहाँ 2 टाइम्स लगेगा, यहाँ 1 हो जाए, तो ये 2 यहाँ लिखा था, उसके बाद ये यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 3, तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर वही नोट में लिखा हूँ कि आपका जो मिक्स फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, और इम्प्रोपर जो फ्रैक्शन है उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके आगे देखिए विद्यार्थी, आपको यहाँ लिखा हूँ ये मिक्स फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद रखना कि मिक्स फ्रैक्शन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ऊपर ज़्यादा रहता है, नीचे क्या रहता है, कम रहता है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको 1 से ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए यही चीज़ लिखा हूँ कि आपको याद रखना कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है 1 से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा। इसके अलावा कुछ और टाइप्स होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिंपल है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कहीं कहीं आपको अगर जो लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है। जितना भी होगा मैक्सिमम कोशिश करूँगा आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करने का। तो लाइक फ्रैक्शन जब भी रहेगा विद्यार्थी तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक देखा जाता है। जैसे अगर जो आपको क्या है, एक कलम दे दूंगा, कलम एक दे दिया मैंने, ठीक ना, अब इसको बोला मैं कि बताओ ये बड़ा है या छोटा है, तो ऐसे आप अकेले बता सकते हो नहीं ना, तो इसके लिए क्या है, एक कलम और लेना पड़ेगा, तब आप बता सकते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। यानी कि आपको कम से कम कंपैरिजन के लिए आपको 2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक फ्रैक्शन तभी बता सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है, टोटल के नीचे में क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, इक्वल है, तब इसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम रहता हो, तब इसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। टोटल का जो मतलब ये कॉम्बिनेशन है, इसका एक नाम क्या दे देंगे, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन 1/2, 1/3, नीचे अगर जो आपका क्या है, डिफरेंट हो, तब इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट करने का मतलब क्या है कि जैसे 2 गो यहाँ लिया हूँ, 1/2 और 2/4, तो 1/2 को अगर जो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो देखिए ये आपका जो ये दोनों हो जाएगा, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 1/3 है और 3/9, तो ये दोनों क्या देख रहे हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी कि 1/3 और 3/9, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर जो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पर याद रखना कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, जितना भी आपको करना है इक्वल पार्ट से आप मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, तो जो आपको बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए विद्यार्थी, आपको को प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ डेफिनेशन पहले मैं लिखा हूँ कि दोज नंबर्स दैट हैव देयर एचसीएफ एज 1, यानी कि वैसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसका दूसरा नाम भी है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो देखिए जैसे 15 और 8 यहाँ लिया हूँ, 15 और 8, ये दोनों आपका क्या है, को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो क्या किए कि पहले इसका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकाला तो क्या आया, 1 आया। तो हम क्या बताएं कि दोज नंबर्स दैट हैव देयर एचसीएफ एज 1, यानी कि वैसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो यहाँ ये दोनों को देखा हूँ तो इसका क्या है, आपका एचसीएफ 1 है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आपका को प्राइम नंबर। अब देखिए दूसरा भी आपको मेथड बताता हूँ। जैसे 15 है तो 15 का टोटल फैक्टर लिखिए, 8 का टोटल फैक्टर लिखिए। अगर ये देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सिर्फ 1, ठीक ना, 1 रहेगा और सिर्फ 1 रहेगा, तब इसको क्या बोलेंगे, आपको प्राइम फैक्टर। जैसे 15 का 1 3 5 15 है फैक्टर, 8 का 1 2 4 8 ये आपका फैक्टर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 है ना, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों को को प्राइम। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल दिया हूँ 5 और 9, ये दोनों को देखना, आप फैक्टर निकालना, इसका फैक्टर निकालना, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आएगा, या तो फिर ये सीएफ निकालो इसका, तो ये सीएफ 1 आएगा, इसलिए 5 और 9 को क्या बोलेंगे, को प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट आपका क्या इंपॉर्टेंट नंबर एक है परफेक्ट नंबर।
परफेक्ट नंबर विद्यार्थी जो है आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर जो आप पढ़े हैं पहले तब तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आप परफेक्ट नंबर क्या होता है इसके बारे में आप जानिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं जानते हैं। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है विद्यार्थी, देखिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ 6 का क्या निकाला हूँ, फैक्टर निकाला हूँ। फैक्टर निकालना में क्या है 1 2 3, सर इसका 6 भी तो हो सकता है। तो 6 क्या करना है, हटा देना, जो सेम फैक्टर रहेगा उसको हटा देना, बाकी जो फैक्टर रहेगा उसको जोड़ देना। तो 3 2 5 1 छोड़, देखिए जोड़ने के बाद यही नंबर आ गया, तब इसको क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट नंबर। वही डिफिनीशन में लिखा हूँ कि ये पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजुअल एक्सेप्ट इट सेल्फ। अपना जो ए रहेगा फैक्टर उसको हटा के जो बचेगा उसको ऐड करने के बाद वही नंबर आ जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे आपको 28 है, देखिए 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं उसके बारे में बताता हूँ। तो 28 का सबसे पहले क्या है, फैक्टर निकालिए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद आपका क्या है 7 होगा, उसके बाद आपका 28 भी होगा। तो इसको तो हटा देना है। आप देखिए ये और ये सारा जो फैक्टर आपका है टोटल को ऐड कीजिए तो 1 2 3 और 4 7 क्या हो गया 14 और 14 क्या हो गया 28। तो देखिए टोटल फैक्टर को ऐड किया था फिर यही नंबर आ गया, तो इसलिए 28 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये डिफिनीशन लिखा हूँ, ये एग्जांपल लिखा हूँ, ये सब आप देखना। 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, 128, ये सब क्या आपका परफेक्ट नंबर। ये सब का फैक्टर निकालना, टोटल को ऐड करना, देखना वही सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना विद्यार्थी, इट सेल्फ नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे 6 भी फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ क्या 6 में लिया हो नहीं, तो जो सेम फैक्टर रहेगा उसको हटा देना, बाकी को जोड़ने के बाद अगर जो वही नंबर आ जाता है तब वो आपको क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट आपका एक लिखा हूँ पाई का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हूँ कि रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर, यानी कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे और डायमीटर से उसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका आएगा वो पाई आएगा। यहाँ पे देखिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल का मान के चलो कि यहाँ रेडियस r ले लिया हूँ, डायमीटर यहाँ पर क्या है d है, तो इसका अगर जो सरकमफ्रेंस लिखेंगे तो 2 पाई r होगा, और क्या है डायमीटर से इसको डिवाइड करना। आपको पता होगा d बराबर 2r होता है, तो 2 इंटू r को d लिख सकते हैं, इंटू पाई, यहाँ पर नीचे d है, d कैंसिल हो गया तो आपका बच गया पाई। तो ये पाई कैसे आया, आप इसको इससे लाए ना, तो आपको रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, देन जो वैल्यू आपका आएगा वो आपका हो जाएगा पाई का। पाई का वैल्यू याद रखना विद्यार्थी, आपको क्या होता है 22/7, और इसको डेसिमल में लिखना है तो 3.14 लेते हैं, ठीक है ना। इसके आगे और होता है लेकिन डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट ही यूज करते हैं। तो पाई का वैल्यू कोई पूछेगा तो 22/7 बोल देना, और अगर जो पॉइंट में लिखना है तो 3.14 लेना। एक चीज और विद्यार्थी, अगर जो कोई पाई पूछ रहा है कि बताइए पाई कौन सा नंबर, तो आप याद रखना इरेशनल नंबर। अगर जो 22/7 पूछ दिया तो आप इरेशनल नंबर बताना। 3.14 डॉट 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 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर जो 3.14 एग्जैक्ट है तो इसको आप तो कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको जब खत्म करेंगे तो 00 लिखेंगे तो ये हो गया p, ये हो गया q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर है। तो आप कंफ्यूज नहीं करना कि पाई क्या होता है, 22/7 क्या होता है, 3.14 डॉट 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 क्या होता है, 3.14 क्या होता है, तो ये सब में आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में बता दिया हूँ। देखिए विद्यार्थी, आज आपको जो मैं बताया हूँ, आपको जो फर्स्ट टॉपिक था रियल नंबर में, आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया हूँ अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको शॉर्ट में भी मैं बता सकता था, लेकिन क्या यहाँ डिटेल्स में इसलिए बताया हूँ कि अगर जो 9th क्लास में आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम का रिवीजन भी हो गया होगा। इसके बाद आगे आपको जो भी टॉपिक बताऊँगा तो वहाँ पर क्या है, आपको ये सारा यूज होगा, इसलिए मैं आपको सबसे पहले जो भी यूज होने वाला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर जो आज का वीडियो में आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके अलावा आपको मैं बता दिया व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर लेना। आप परफेक्ट जो नंबर आपको प्रोवाइड किया हूँ 74 वाला, उस पर आप कॉल भी कर लेना, ठीक है ना। ईमेल करना है तो ईमेल कर लो, जैसे आपको सुविधा हो आप उस प्रकार से आप हमसे हेल्प लेना। मैं आपको हेल्प देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है विद्यार्थी। आज की वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए एक कमेंट जरूर करना। कुछ अगर जो इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत हो, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ इस प्रकार से बताइए सर तो ये सही होगा, वो ज़रूर आप कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें इम्प्रूवमेंट डालूंगा। उसके बाद वो वीडियो आपके सामने मैं आपको लेकर आऊँगा,
देखिए विद्यार्थी, आज के वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के पास, ताकि दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।